अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो अजमल रजा कादरी पीर साहब का वीडियो है और हजरत उमर के बारे में ये वीडियो है। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो पूरा देखिए। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम वीडियो को बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। डरते हुए ना खेमा ही बाहर लगा लिया। जहाँ रात हुई ना, आधी रात को 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खेमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खेमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने का, तो बदू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खेमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फुला बस्ती फुला इलाके का एक गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूँ और रात हो गई है तो यहाँ खेमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी जौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी। तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा आपको, मैं आपको एमपीए की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूं जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करे तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी जौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद जौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे को किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा जी उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है, उस दीन की। ये वाला निजाम हमने लाना था, ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, यूरोप में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। लेकिन याद रखो, बस मेरी जुबान पे आया है, आज मुझे कह लेने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। और मुझे कहने दो, इरादा करने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, जरा हमारे बच्चों को बड़ा हो लेने दो, जरा इन्हें अपने दीन को समझ लेने दो, हम हमें पूछेंगे। और अगर यहाँ गरीब ना पूछ सके तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन गरीब ही ताकतवर होंगे। वो दिन होगा ही गरीबों का, ये तुम्हें पूछेंगे। तुम्हें होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे।
कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसलों पे बड़ा राजी हूं। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहती वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की, मैंने कहा खैरियत है, कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा, वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा है। कहते करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा, तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा, ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है, वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा, मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई, खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा, मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है, मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु
جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ. سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے. یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا. کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے. اللہ سے مانگ کے لیا ہے. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے آ کے مرید ہوتا ہے. مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا, یہ کبھی آ جائے نا, میرا بن جائے. اس کو مراد کہتے ہیں. حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں, حضور کی مراد ہے. اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب. اے اللہ اسلام کو عزت دے دے, میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور کیسے دعا مانگی؟ او یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا, حضور کی دعا عام ہے. لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے, میں کرنے آیا ہوں, مجھے عمر دے دے, عمر دے دے. حضور نے مانگ کے لیا. اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے, میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں, سارا دن جناب عمر کی باتیں, سارا دن. اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ. تو جاگ کے بیٹھے, خوش ہو کے بیٹھے. ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا. بابے اللہ کی تا ساؤن بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری. تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں. یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن. یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں. الیکشن ہو گیا تو چھٹی, فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی, فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی. یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی. اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے. اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی, اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے, اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو. اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن. اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے. عزت اور وقار کی زندگی, جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی. حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے. رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں, انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے, پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے. عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں
कुछ कहते हैं, मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब, क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में, और पहनने की फुर्सत नहीं। सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है, और तू गरीब है। तू बहुत बड़ा गरीब है, इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है, और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे, जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रस्ते में जो मिला कहने लगा, उमर जूता तो पहन लो। फरमाया, तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो, जूते आते जाते रहते। नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई, यहां तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है, इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना जौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता, तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था, तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा, और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रस्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रस्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रस्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा, वला यखाफून लौमत लाइम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें, अगर परवाह शुरू हो जाए ना, तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं, मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई। वो खलीफा थे। वो कहने लगे, ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूं, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते, मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे। ख्वाब शुरू हुआ का, एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। दूसरा, आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे, चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो। यार, यहां तो लोग डींगे मारते हैं, यहां तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा, आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा, मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे, शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है, वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह। ओ भाई, यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया?
पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं, मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिजी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली निट होई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूं, हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था, यहां मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहे तो तर्जमा भी 10 छड़ो की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता।
تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا. کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر. یہ ذرا اپنے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے. سفیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا. آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہیں، عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو چلو کوئی حرج نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا. جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے، تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں، ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو. اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے، رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی، جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں. جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر آپ جائیے. عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے، سارے آ گئے. کہا اماں جی کیا بناؤ؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی عاجزی، ایسا رنگ، ایسا انداز، ایسا طرز حیات، ایسی زندگی. اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، بزدل. پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا، فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی. فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں. فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر. یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دیں، کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے.
ایک جنگ سے نا خوشبو آئی. خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی. عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے, وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا, گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے, چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو, مرد بھی لگاتے تھے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا, آپ کی زوجہ جو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی تھی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ, میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی, کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی, میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے, وہ فلانی بی بی بانٹے گی. کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے, میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تو تفصیل نہ پوچھ, تو خوشبو دے دے, کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا, کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی. زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے, جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی, تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی, تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی, تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی, وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا, تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو, لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی, عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا, تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا, خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی, اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, 22 لاکھ, اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں, پرواہ کوئی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی, تھوڑا سا سرکہ, تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں, روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں, 3 حصوں میں بانٹ لیتے. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے, اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں, تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں, ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے, مقام غور. 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا, نہیں پکانی ہے, کوئی بول دے نہیں, ہاں نہ نہیں کر دے, پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ وہ ایک کام شروع ہویا ہے لات ٹائٹ ہونے والا. کیوں جی, پکنی ہے نا دیکھیں 10 محرم کو انشاءاللہ تعالی, ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی پروگرام ہوگا. تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے. اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں, جو امام حسن حسین سے, ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا, ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے. حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا, اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا. فرمایا شہید ہے, خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے, خود میرا عمر شہید ہے. تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے, اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اہل بیت نبوت, یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں, آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے, اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے. اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے. حضرت عمر نے. اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے
बोल करके सिखाया है। भाई याद रखें, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उमर के सामने, ताकत ही नहीं थी। कैसरो किसरा कांप जाते थे, जरूरत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा मुंशी ईसाई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे हुजूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा? अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को दे दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफर का हम, ऐसा काफर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी न फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूं क्या करूं। हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते, तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। ये जहां बसते हैं जहां रहते हैं इन्हें वहां जीने का मौका दो, इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो, इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो, इन्हें भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने का मौका दो। हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं। यहां तो चैनल चलाए हैं ईसाइयों ने। किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला है कि ईसाइयों का चैनल बंद करो? बोले निकला है कि नहीं निकला? कितने जुल्म की बात है। हम जब गैर को इतना तहफुज देते हैं, इतना तहफुज देते हैं, हमने देखा है, मुझे 20 लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए कि ईसाइयों को कुर्बानी का गोश्त दे लें, मजबूर हैं जी, दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे काम काज करते हैं। 20 लोग, आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है। वो मसाइल का बयान करना एक अलग बात, लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते। तुम किस कदर ज्यादा बेईमान हो और कुफर किस कदर ज्यादा जलील हो गया है कि मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं। और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं। वो किसी अरब मुल्क के हुक्मरान हो या किसी और जगह के, वो बड़े जलील है जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, जो बर्मा की बच्चियों के कत्ल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं। ने शर्म नहीं आती, इस कदर मुसलमान तड़पा है, लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई। और ये उनके कमाश, उनके दलाल जो हर जगह उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं, बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है? इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी? डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिक शदीद, मेरा रब कहता है कयामत तो कायम होने दे। इतना सख्त तेरे रब की पकड़ है, इतनी किसी दूसरे की हो सकती? याद रखिए और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और
मैं अपने मजमून पे रहता हूं। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है रदी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाढ़ा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं। अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं। अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाबे उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए। इमाम हसन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं। आप जाना चाहें तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे। फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए। कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोश जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोश जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए। मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैते नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली। और हजरत अली सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही। तुम पता नहीं है कौन गया है,
कहा हुजूर क्या हुआ? आप फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा, कौन इसके जिगर राहे वफा में। मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह की उमर करके गया। मेरे भाई बतले अजीज बतले हुर्रियत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विशाल हुआ तो बेटे से कहने लगे अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी है बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दे। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि वो अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया, उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और